आज की ये कहानी है मैकेलिना नाम की एक लड़की के बारे में। और इस लड़की के हत्यारों ने इसे जिंदा इसकी कब्र में काट दिया था, बट ये लड़की वहां से भी निकल आती है। सो आखिर क्या होता है इसके साथ, और इसकी इस कहानी को जानकर आप भी कहोगे कि वाकई में क्या किस्मत थी इस लड़की की। तो चलिए जानते हैं आज मैकेलिना की कहानी को। तो दोस्तों, मैकेलिना एक 27 साल की औरत थी। उसका एक 3 साल का बच्चा भी था, पर उसके रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसी वजह से वो अपनी माँ के साथ, अपने बच्चे के साथ अलग रहती थी अपने हस्बैंड से। एक दिन मैकेलिना के पास अचानक से मार्चिन का मैसेज आता है। वो इस मैसेज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मार्चिन ने इतने सालों में कभी भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। एंड मार्चिन उस मैसेज में लिखता है कि क्या वो उसके साथ शॉपिंग पे चलेगी, और जितना भी सब कुछ जो भी उनके बीच में हुआ वो उन सब चीजों को ठीक करना चाहता है। मैकेलिना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि आजकल उसके बेटे को उसकी माँ संभाल रही होती है एंड उसके पास करने को ज्यादा कुछ रहता नहीं है। सो वो मार्चिन को हाँ बोल देती है शॉपिंग पे जाने के लिए। मार्चिन पहले उसको अपने घर पे बुलाता है। मैकेलिना नहा धो के अच्छी तरह से तैयार होती है मार्चिन के घर पे जाने के लिए। एंड पता नहीं उसे क्या सोचता है, वो एंगेजमेंट रिंग जो उसने आज तक कभी पहनी नहीं थी, बहुत ओकेजनली पहनी थी कभी कभार, जो उसे पहनना उतना तो पसंद भी नहीं था, आज वो अपनी उस डायमंड रिंग को पहन लेती है मार्चिन से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद वो मार्शियन के घर पहुंचती है। वो डोरबेल बजाती है और मार्शियन दरवाज़ा खोलने आता है, लेकिन मार्शियन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था और वो काफ़ी डरा डरा सा भी लग रहा होता है। मैकेलिना उससे पूछते है क्या सब कुछ ठीक है, तो वो मैकेलिना को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही मैकेलिना उसके घर में जाती है, वो दरवाज़ा बंद करता है और मैकेलिना को टेज करके बेहोश कर देता है। अब आपको अगर टेज का मतलब नहीं पता, तो टेज मतलब बेसिकली वो एक शॉक दे देता है एक डिवाइस के थ्रू, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही मैकेलिना बेहोश होती है, वो दरवाजा खोल के अपने एक दोस्त को इशारे से अंदर आने के लिए कहता है। उसके उस दोस्त का नाम है पैट्रिक, एंड पैट्रिक 18 साल का है। वो और पैट्रिक मैकेलिना को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उसके हाथ पैर को अच्छी तरह से टाइटली बांध कर डक टेप से, उस कार्डबोर्ड को भी डक टेप से बंद कर देते हैं। इसके बाद मार्चिन दरवाजा खोल के अपने घर के बाहर देखता है, और सही मौका मिलने पर वो पैट्रिक के साथ अपनी वाइफ, जिसने उसे कार्डबोर्ड में डाल रखा था, उस पूरे कार्डबोर्ड बॉक्स को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह पे लेके जाता है, जो उससे घर के करीब 10 मील दूर होती है। ऐसी जगह पर जाने के बाद जहाँ पर मैकेलिना की चीखें भी किसी को सुनाई ना दे, वो उस बॉक्स को निकालते हैं कार की डिक्की में से, और कार की डिक्की में से निकालते हैं शॉवल्स। शॉवल्स मतलब फावड़े। एंड उस शॉवल से वो एक गड्ढा खोद रहे होते हैं। ये इतना सब कुछ चल रहा होता है एंड मैकेलिना को इस वक्त तक होश आ जाता है। बट मैकेलिना ये बात जानती थी कि अगर उसने जरा सी भी हिलने की कोशिश करी और उन दोनों को अगर भनक भी लगी, तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो एक गहरा गड्ढा खोद सकते थे और मैकेलिना को एक गहरे गड्ढे के अंदर डाल सकते थे। इस टाइम तक मैकेलिना को पता चल चुका था कि अगर उसने थोड़ा सा भी इनको सतर्क करा, तो उसके लिए बिल्कुल भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता था कि अगर उन दोनों को जरा सा भी शक होता कि मैकेलिना जिंदा है, तो पहले वो उसे जान से ही मारने की कोशिश करते, उसका दम घोटकर, उसके बाद उसे बरी करते। बट इस टाइम तक उन दोनों को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो वाकई में जिंदा है। वो मैकेलिना के कार्डबोर्ड को जैसे का तैसा जमीन में काट देते हैं एंड उसके ऊपर एक 90 पाउंड्स का वजन भी रख देते हैं। जब मैकेलिना बिल्कुल समझ जाती है कि अब वो दोनों जा चुके हैं और अब कोई आवाज़ उसे नहीं सुनाई दे रही है, अब उसे इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढना था, और उसके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि उस डब्बे के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम बची थी और उसे घुटन महसूस होना शुरू हो चुकी थी। उसके दोनों हाथ उसके पीछे की तरफ बंध रहे थे और वो अपने हाथों को ढंग से हिला भी नहीं सकती थी। पर अचानक से मैकेलिना को याद आता है कि आज उसने एक डायमंड रिंग पहनी है, जो उसके एंगेजमेंट में उसी के हस्बैंड ने उसे दी थी, जो उसे यहाँ पे काट के गया है। एंड डायमंड शार्प होने की वजह से उस डक टेप को काट सकता था। सो वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करके अपनी डायमंड रिंग से अपनी डक टेप्स को काटने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाती है और अपने हाथों को छुड़ा लेती है। अपने हाथों को फ्री करने के बाद वो अपने पैरों को फ्री करती है। मैकेलिना को भरोसा नहीं हो रहा होता कि जो रिंग वो कभी पहनती भी नहीं थी, बट आज उसने पहनी थी। आज उसी रिंग ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि अगर वो रिंग ना होती तो उसके पास ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट था ही नहीं कि वो उस डक टेप को काट भी पाती। बट अब मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब उस कार्डबोर्ड के अंदर की सारी हवा खत्म होने लगी थी और उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल्स कम होने लगे थे। इस टाइम पर मैकेलिना को जल्दी करनी थी, सो वो उसी डायमंड रिंग से अपने कार्डबोर्ड में एक छेद बनाती है और समझदारी दिखाते हुए बिना हड़बड़ाए एक छोटा सा होल करती है, सिर्फ कि बस उसका हाथ ही बाहर निकल सके। सो वो कार्डबोर्ड में पहले एक छोटा सा होल करती है और वहाँ की मिट्टी को बाहर निकालती है।
वो 90 पाउंड का वजन बिल्कुल उसके ऊपर रखा होता है, तो वो साइड में होल बनाना शुरू करती है और धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी को निकाल के अपने हाथ के बाहर निकलने जितना होल बना लेती है। जब वो इस होल को बना रही थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। उसको अपने बच्चे की याद आ रही थी, अगर आज वो ना बच पाए तो उसके बच्चे का क्या होगा। बट हिम्मत न हारते हुए उसने सबसे सही डिसीजन लिया, जो सबसे पहले सिर्फ एक छोटा सा होल बनाया जिससे कि बाहर की हवा अंदर आ सके। उस होल के अंदर से उसे दिखती है सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा। इतना गड्ढा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, वो डिहाइड्रेट होने लगी थी। थोड़े टाइम के रेस्ट के बाद मैकेलिना अपनी पूरी ताकत के साथ एक बड़ा सा गड्ढा खोदने में जुट जाती है। वो अपने हाथों से ढेर सारी मिट्टी को निकालती है। धीरे धीरे करके काफी सारी मिट्टी निकालने के बाद वो उस गड्ढे से निकलने में कामयाब रहती है। उस गड्ढे से निकलने के बाद मैकेलिना तुरंत भागना शुरू कर देती है रोड की तरफ, और रोड पर पहुंचने के बाद बाइक पर जा रहे एक बंदे से वो हेल्प मांगती है। वो बंदा मैकेलिना की इस हालत को देख के शॉक होता है, जो पूरी मिट्टी में लथपथ थी। वो फौरन पुलिस को कॉल मिलाता है एंड मैकेलिना ये सारी बातें पुलिस को बताती है। इसके बाद पुलिस के द्वारा मैकेलिना के हस्बैंड और उसके दोस्त पैट्रिक को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें उसके हस्बैंड को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 20 साल की सज़ा हो जाती है एंड पैट्रिक को करीब 4 साल की सज़ा हो जाती है। जब वो उसके हस्बैंड को पकड़ लेते हैं और ये सब चीज़ें सामने आ जाए, तो मैकेलिना के हस्बैंड सारी बातें बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो ऐसा बताता है कि उसे ऐसा सुनने में आया था कहीं से कि मैकेलिना उसे छोड़ने वाली है और एक बंदा है जिसका नाम है पोलैंड, वो उसके साथ शादी करने वाली है अपने बच्चे को लेके। जिस अफवाह को सुन के वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और इतना ज़्यादा गुस्से में था मैकेलिना को लेके कि उसने उसके इस मर्डर को प्लान करा। तो दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आखिर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।